इंडियन रेलवे के किसी भी सेक्शन में ट्रेन संचालन के पूर्व लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट एवं गार्ड को उस सेक्शन के सिस्टम ऑफ वर्किंग, लोकेशन ऑफ सिग्नल्स और ट्रेन रनिंग को प्रभावित करने वाले कारकों को भली भांति समझना आवश्यक होता है। इसके लिए रेलवे में रोड लर्निंग का प्रावधान GR 3.78 एवं SR 3.78/1 में किया गया है। इस रूल के अनुसार जब किसी लोको पायलट को किसी सेक्शन के LRA निर्देशित किया जाता है तो उस इंटायर सेक्शन के रोड साइड स्टेशन और बिग यार्ड स्टेशन के सिग्नलिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से समझना होता है। यहाँ पर हम बिग यार्ड के LR पर चर्चा करेंगे। इन इंडियन रेलवे, स्पैड इज ट्रीटेड एज एन इंडिकेटिव एक्सीडेंट which may cause a serious potential hazard. A few spad cases and yard accident occurs due to poor yard learning. Having a proper LR of big yard by foot to foot of the signals may reduce the chances of spad and yard accident. Therefore, it is essential to every running staff working at big yard the clear view of the yard layout consisting points, signals and working machinery. The actual diagram of big yard makes a puzzle. So it is very useful to have simplified line diagram in our memory. In this regard, a simplified yard layout diagram of Malda Yard is being hereby introduced to all running staff of NFR to facilitate them to learn the layout properly. यहाँ पर मालदा यार्ड का एक सिंप्लीफाइड यार्ड लेआउट डायग्राम दिखाया गया है। इस स्टेशन के नॉर्थ एंड में ओल्ड मालदा स्टेशन है, साउथ एंड में गौड़ मालदा स्टेशन है। लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 7 तक पैसेंजर यार्ड है। लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 12 तक गुड्स यार्ड है। लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 21 तक मार्शलिंग यार्ड है। लाइन नंबर 13 ART साइडिंग के लिए है। लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 21 तक गाड़ियों का मार्शलिंग, रिसीविंग एवं डिस्पैच किया जाता है। इस स्टेशन के सभी सिग्नल्स लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं। पैसेंजर एवं गुड्स यार्ड में दोनों तरफ स्टार्टर सिग्नल दिया गया है, एक्सेप्ट लाइन नंबर 3 इन अप डायरेक्शन एंड लाइन नंबर 4 इन डाउन डायरेक्शन। आइए हम समझते हैं कि नॉर्थ एंड अर्थात ओल्ड मालदा एंड से आने वाली ट्रेन को मालदा स्टेशन यार्ड में कैसे रिसीव किया जाता है। यहाँ पर हम मेन होम सिग्नल से शुरू करते हैं। डिस्टेंस सिग्नल इसके पहले है। डाउन मेन होम सिग्नल जब ग्रीन होता है और पैसेंजर राउटिंग होम सिग्नल जब येलो होता है तो ट्रेन 3 नंबर में जाती है। जब डाउन मेन होम सिग्नल डबल येलो और पैसेंजर राउटिंग होम सिग्नल येलो विथ जंक्शन इंडिकेटर होता है तो लेफ्ट साइड में 1 नंबर, 2 नंबर, राइट साइड में 5, 6 और 7 नंबर में ट्रेन रिसीव की जाती है। जब मेन होम सिग्नल येलो विथ जंक्शन इंडिकेटर होता है तो ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट होकर के गुड्स राउटिंग होम को फॉलो करती है। यहाँ पर जो राउटिंग होम सिग्नल दिखाया गया है इसमें कुल 3 जंक्शन इंडिकेटर हैं। राइट साइड लोअर जंक्शन इंडिकेटर अभी कार्यरत नहीं है, यह प्रोविजनल है। फ्यूचर में मार्शलिंग यार्ड में ट्रेन रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। अभी जब कोई ट्रेन मार्शलिंग यार्ड के लिए होती है तो सबसे पहले इस सिग्नल पर आकर के रुकती है। T509 दिया जाता है, तब जाकर के मार्शलिंग यार्ड में ट्रेन रिसीव की जाती है। जब यह राउटिंग होम सिग्नल येलो विद मिडिल जंक्शन इंडिकेटर होता है तो ट्रेन सीधा इस रास्ते से आगे बढ़ती है और नेक्स्ट राउटिंग होम सिग्नल को फॉलो करती है तथा ट्रेन 8 से 12 नंबर तक रिसीव की जाती है। जब टॉप मोस्ट राइट साइड का जंक्शन इंडिकेटर होता है तो ट्रेन को इस रास्ते से होते हुए 7 नंबर के लिए जाना होता है। जब कोई भी जंक्शन इंडिकेटर यहाँ पर नहीं जलता है, सिर्फ येलो होता है, तब इसी रास्ते से ट्रेन 6 नंबर में जाती है। To start the train from passenger yard, except line number 3, starter signal of respective line is taken up. Train follows the intermediate starter and then after advance starter and enters the next block section. To start the train from goods yard towards Old Malda station, respective starter signal is taken up. Follows this intermediate starter
located behind the RRI, then advance starter and enter into the next block section. To start the train from Marshalling Yard towards Old Malda Station, T512 is given to the loco pilot and train is piloted outside the point. Observe the common starter and advance starter and enters the next block section.